क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg। अब ये 10 kg की है। इसके अगर आप यूनिफॉर्मली इसको डिवाइड करो तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये वाला टुकड़ा जो है ये कितने बाय कितने का है, ये 1/1 का है। इसी तरह से ये वाला टुकड़ा भी कितने का है, 1/1 का है। और ये यहाँ से सीधी सीधी लाइन खींच दो तो इसके टोटल 5 पार्टीशन हो रहे हैं, 5 इक्वल पार्टीशन हो रहे हैं इसके, है ना, 5 इक्वल पार्टीशन। 5 इक्वल पार्टीशन का जो टोटल मास है वो है 10 kg। तो एक पार्टीशन का जो मास होगा, एक पार्टीशन का मास होगा वो कितना होगा, 2 kg होगा। 2 kg एक पार्टीशन का मास हो गया। अब मैं इसको दूसरी तरह से बना लेता हूँ नई तरीके से। तो नई तरीके से मैंने इसको कैसे बनाया, तो मैंने ऐसे बना लिया। एक तो मैंने ये पूरा सेगमेंट ले लिया, ये वाला एक पूरा पूरा सेगमेंट मैंने ये लिया, एक पूरा सेगमेंट मैंने ये ले लिया। ऐसे 3 सेगमेंट मैंने इसके बना लिए। तो ये वाला सेगमेंट 2 और 2, तो इसका पूरे का मास कितना हो गया, 4m। इसका मास भी कितना हो जाएगा, 4m, और इसका मास कितना हो जाएगा, 2m। अब इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ पर इसकी जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, वो विड्थ कितनी दे रखी है, मैं 2 और ये पूरी विड्थ है कितने की, 3 की। तो ये वाली विड्थ कितनी हो जाएगी, 1। ये वाली विड्थ कितनी हो गई, 1, और ये वाली विड्थ भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास हम निकाल लेंगे, यानी कि इसका सेंटर निकाल लेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो C1 के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, यानी कि 1 जो है उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट या उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो आएंगे 0.5 × 1, है ना भाई। इसकी हाइट कितनी है, 2 ही तो है, इसकी हाइट 2 है, तो इसका कितना आएगा, 0.5 और 1। इसी तरह से आप किसका निकालोगे, C2। तो C2 में ये कितना आएगा, ये आएगा 1.5, और ये जो हाइट है ये पूरी 2 है, तो यहाँ तक जो हाइट होगी कितनी होगी, 1 होगी। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.5। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे, C3। तो C3 कितना आएगा, C3 है यहाँ सेंटर ऑफ मास। रेफरेंस ये हो गया, ये रेफरेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस चाहिए आपको, तो यहाँ से तो डिस्टेंस आएगी 0.5, इसके पीछे कितना पड़ा है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, और ये जो हाइट है ये कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना भाई। जब आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे पूरे कंबाइंड सिस्टम का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये जो रेड कलर से आपको ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये मैंने रेफरेंस ले लिया है। यहाँ से डिस्टेंस मेजर करनी है सारी। एक्स के लिए आपको वर्टिकल जो लाइन है उसके रेस्पेक्ट में चलना पड़ेगा, और जो वाई है उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में चलना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, तो जैसे आपको XCM लगाना है तो उसके लिए आप लिखोगे M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 कौन क्या करोगे, M1 प्लस M2 प्लस M3, ये कर दोगे। तो M1 की वैल्यू कितनी है, 4m है। उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, क्योंकि उसका x1 कोऑर्डिनेट है 0.5। M2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। M से M कैंसिल होगा, इसलिए मैं M नहीं लिख रहा हूँ। x2 की जो वैल्यू है वो है 1.5, और उसके बाद M3 जो है वो अगेन 4 है, और उसकी जो वैल्यू है वो है 2.5, ये है 2.5, और जो नेट मास हो गया वो हो गया 10, वो तो 10 आना ही है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन गया 2, यहाँ से बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा 10, और अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 1.5। x जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.5। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, YCM में ये क्या चेंज आएगा, चेंज आएगा यहाँ पर M1y1 प्लस M2y2 प्लस M3y3, इस तरह से हो जाएगा। M1 जो है वो कितना है, 4 है, और Y1 जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, प्लस M2 जो है वो है 2, और जो Y2 है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, वो है 0.5, प्लस ये अगेन कितना हो जाएगा, 4 × 1, और टोटल जो है आना है वो कितना आना है, 10 आना है। यहाँ से कितना बनेगा, 4 और 4 8, और एक ही हो जाएगा 9, 9/10, तो ये आ जाएगा 0.9। हमें कहा गया है कि आपको रेशो बताना है, रेशो बताना है किसका, XCM अपॉन YCM। तो XCM जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1.5, YCM आपने निकाला है 0.9। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया 15/9। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि n/9 आया है, n/9। n/9 का मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 15/9। दैट मीन्स कि n की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 15 आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों के लिए एक नया बैच ला रहा हूं जिसका नाम है विजेता बैच। ये विजेता बैच जो है ये IIT जैम और CUET PG 2025 दोनों कंबाइंड, दोनों के लिए ये बैच होगा। इस बैच में आपको IIT जैम और CUET PG दोनों की साथ में प्रिपेयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसे मैंने आपको शुरुआत वाला क्वेश्चन कराया था, वैसे ही आप कर सकते हैं। इसको करने का दूसरा तरीका ये भी है कि 2 पार्टिकल सिस्टम है, तो आप इसको M1R1 प्लस M2R2 वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। दुनिया भर के तरीके हैं, आप जैसे करना चाहें वैसे
कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी मैं जैसे पहले कराया था वैसे ही कर देता हूँ। तो सिस्टम 2 पार्टिकल हैं 3 kg और 2 kg आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो वो डिस्टेंस मैं वही कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ जो पहले वाले केस में माने थे, है ना, वही x मान लेता हूँ यहाँ पर। तो इसका मैं कर देता हूँ x, 0, ये हो गया 2 kg और ये हो गया 3 kg। सेम कहानी कर देता हूँ, ये हो गया 0, 0। तो यहाँ से ये पहला केस है, ये पहला केस है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमने कैसे लिखा था, वो लिखा था 3 × 0 प्लस ये कितना आ जाएगा 2x अपॉन टोटल कितना हो गया 5। ये हो जाएगा 2x अपॉन 5। फिर नया वाला जो केस है उसमें बोल रहा है कि जो m1 मास है, m1 यानी कि 3 kg वाला मास है, वो 3 kg वाला मास 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास की तरफ जा रहा है। सेंटर ऑफ मास की तरफ जा रहा है तो ये यहाँ चला गया, यहाँ पर, है ना, 2 सेंटीमीटर पे आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इसके जो नए कोऑर्डिनेट बन गए 3 kg वाले के, 3 kg वाले के नए कोऑर्डिनेट जो हो गए, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 kg, इसके नए कोऑर्डिनेट आ गए 2, 0। और जो m2 वाला है, मान लेते हैं m2 वाले के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आ जाएंगे y, 0, है ना। जैसा पहले किया था ठीक वैसे ही कर रहा हूँ। करने को मैं इसको m1r1 वाले फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, m1r1 = m2r2। पर क्योंकि मैंने पहले आपको इसको वैसे करा दिया है, जो हमारे पास ये वाला एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है m1r1 + m2r2, इसलिए उससे करा रहा हूँ। तो xcm की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी, अब ये हो गया 3 × 2 प्लस ये हो जाएगा 2 × y ऑन टोटल कितना हो गया 5। अब सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम है, जो जहां पहले था वो वही है ना, पहले जहां सेंटर ऑफ मास था वही है। तो ये सेम है, तो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, यानी कि दोनों वैल्यू आई है उनको इक्वल कर दो, इक्वल कर दो। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 + 2y अपॉन 5, 6 + 2y अपॉन 5। तो ये 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये बच गया 2x - 6 = 2y। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई x - 3। y की वैल्यू कितनी आ गई x - 3। पहले कहां पर था ये पहले 2 kg वाला मास था, वो x डिस्टेंस पर था 3 kg से। अब ये डिस्टेंस कम हो रही है, x में से कितना कम हो रही है, 3 कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये 2 kg वाला मास है, 2 kg वाला मास 3 सेंटीमीटर अंदर जाएगा। किधर की तरफ जाएगा, ये जाएगा 3 kg वाले मास की तरफ जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स कि 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स किसकी तरफ, ये जाएगा जो आपका 3 kg वाला मास है ना, तो टुवर्ड्स 3 kg मास। तो ये आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो पहले मैंने आपको कराया था। फिर कह रहा हूं इसको करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मैंने आपको वो जो पहले वाला तरीका है उससे करा दिया। आप चाहें तो इसको उससे भी कर सकते हैं, m1r1, वो वाला जो हमारा तरीका है m1r1 = m2r2, उससे भी आप कर सकते हैं। उसमें फिर आपको ये लेना पड़ेगा कि r1 + r2 = x। तो r1 कोई डिस्टेंस आपको लेनी पड़ेगी, r2 लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको करना पड़ेगा। आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द आइडेंटिकल स्पेयर ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड इक्वल टू 4 मीटर ईच। ये केस हमें दिया गया है, ये मैं वापस बना देता हूं एक बार इसको। मैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और यहां पर स्पेयर रखे हैं। इन स्पेयर का जो मास है वो है 4m, ये 2m, ये 2m और ये 2m, ठीक है। फिर इनकी जो साइड है ये है 4 मीटर और ये है 4 मीटर। दैट मीन्स कि ये वाला जो है इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0,4। ये इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 0,0 है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे 4,0। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आर सी एम वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा m1r1 + m2r2 + m3r3 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा m1 + m2 + m3, ये हो जाएगा। तो इनमें से m1 कौन सा है, इनमें से m1 है ये वाला, लेट सपोज ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये ले लिया हमने। तो m1 जो है काउंट तो करना पड़ेगा आपको, चाहे वो 0 0 पे रखा है। तो m1 जो है उसको हम क्या ले लेंगे, उसको हम लेंगे 0, है ना। तो ये हो गया 2m, तो यहाँ ये हो गया 0 0 + 0। फिर m2, तो ये भी कितना है 2m है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 0i कैप + 4j कैप। फिर जो थर्ड है वो है 2m और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 4i कैप + 0j कैप। और टोटल जो मास हो गया वो हो गया 4
2 और 2 4 और 6, टोटल मास हो गया 6m। तो यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बचेगा, ऊपर से बचेगा ये 2m से m तो मैंने काट दिया है ना, और ये आएगा कितना 4j कैप, प्लस ये कितना बचेगा 2 और ये बचेगा 4i कैप, और अपॉन ये कितना हो गया 6 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास जो आएगी वैल्यू, वो क्या वैल्यू आएगी, ये बन गया 4 2 ज़ा 8, तो 8i कैप, तो ये आ गया, और ये भी आ गया 8i कैप, ये आ गया j कैप आ गया, ये कितना आ गया 8j कैप, ये आ गया है 8j कैप, और नीचे आ गया कितना 6, तो ये कितना आ गया 8/6, 8/6 का मतलब हो गया 4/3, तो 4/3 आई कैप और 4/3 जे कैप, ये बन गया। तो इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आएगा अंडर रूट, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16/9 प्लस 16/9, तो ये बन गया अंडर रूट 2 इंटू 16/9, तो 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, और 9 का अंडर रूट हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा 4√2/3, ये वैल्यू कितनी बनेगी 4√2/3, और हमें ऑप्शन में क्या दिया है, हमें ऑप्शन में दिया है 4√2/3, तो इसका मतलब इससे कंपेयर करोगे तो 4√2/x जो लिखा है, और यहाँ पर आया है 4√2/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड ए ऑफ वन डायमेंशनल रॉड, एक रॉड है, ऐसे कोई रॉड लिए, ये रॉड हो गई, वापस बना लेते हैं, ये कोई रॉड है और ये रॉड है ए बी, ठीक, इस रॉड की जो लेंथ है वो एल है, और इसकी लीनियर मास डेंसिटी हमें गिवन है, लीनियर मास डेंसिटी, तो लीनियर मास डेंसिटी जो है इसकी वो है रो से रो इक्वल्स टू रो नॉट, और ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये इसकी लीनियर मास डेंसिटी है। मैंने आपको बताया था अगर एलिमेंट का मास निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डीएम, डीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो डी एक्स, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 0 से एल, ये तो हो गया एलिमेंट का मास। और हमें क्या पूछ रहा है, हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, तो एक्स सी एम वो कैसे निकालोगे, उसके लिए करते हैं मास इंटू डिस्टेंस, तो मास कितना आ गया डीएम और डिस्टेंस हो गई एक्स, 0 से एल, और मास आपका कितना हो जाएगा 0 से एल और डीएम, तो जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है, 0 से एल, डीएम की जो वैल्यू बनाई हमने वो कितनी बनाई रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा रो नॉट तो आ गया बाहर, ये बन जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन एल स्क्वायर और डी एक्स, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी रो नॉट बाहर आ गया, ये 0 से एल, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स, रो नॉट से रो नॉट यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये बन जाएगा एक्स पावर 4 अपॉन 4 एल स्क्वायर, 4 एल स्क्वायर, इस पूरे की जो लिमिट है वो हम लगाएंगे 0 से एल, इसी तरह से इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें बन जाएगा हमारे पास x, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3l स्क्वायर, और इसकी लिमिट भी हो जाएगी 0 से l, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ बनेगा l माइनस l/3, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वैल्यू बनेगी यानी कि न्यूमरेटर में एल स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ वैल्यू बनेगी 2l अपॉन 3, ओवरऑल आंसर हमारे पास आएगा 3l अपॉन 8, हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा